Hello everyone, you have logged into One India News YouTube channel and this is Mariam. So the BSP Supremo Mayawati resigned from Rajya Sabha yesterday. She claimed that when she was trying to raise the issue of atrocities on Dalit under the BJP rule, she was made to shut and hence she resigned. Let us find out what the Indian public has to say about this decision of the BSP chief. भाई वो तो अपने जाने में सही किए हैं, लेकिन किया तो गलत है। गलत किया आपने? हाँ जी। कारण उन्होंने बताया है कि विपक्ष वाले बोलने नहीं देते उन्हें। ये गलत बात है। गलत बात है। उनका जो टाइम दिया गया था उतने टाइम खत्म होने के बाद उनको भी रोका गया है। कैसी नेता थी आपकी नज़रों में मायावती जी? भाई जातिवाद वाली नेता थी, जातिवाद का किए हुए हैं। अब तो कुछ सालों से तो उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो भाई जो कोई भी जातिवाद पर करेगा तो खराब होना ही है। मोदी जी ने आगे, मोदी आगे रहेंगे। मायावती बढ़िया नेता नहीं थे, जातिवादिता के ज़्यादा नेता थे। वो जातिवादिता लेके चलते थे। और क्या इस्तीफ़ा देना सही है उनका? इस्तीफा देना उनका सही नहीं है। अब उनसे उनकी वापसी अब संभव नहीं है, लग रहा है इस्तीफे के बाद से। राजनीति में उनकी वापसी संभव नहीं लग रही है आपको? आप क्या कहना है भैया? सही है, जो जातिवादी और धर्म पे राजनीति करता है वो सही नहीं होता है। जातिवादी और धर्म पे ना करके हमें मानवता के हिसाब से राजनीति करनी चाहिए। मायावती का क्या भविष्य देख रहे हैं अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में? अब उनका कोई खास भविष्य नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश से तो एकदम ख़त्म हो गया उनका, बस यही है। तो इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, उसमें पब्लिक स्टंट क्या हो सकता है? उनकी मजबूरी है। इतनी बुरी तरह से पिछली बार भी हारी थी, इस बार तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह हारे हैं। तब इस्तीफ़ा देने से ये है कि थोड़ा सा पब्लिक की निगाह में आएंगी और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतने साल बाद बीजेपी आई है और अगर अच्छा काम करती है तो मेरे ख्याल से तो कोई भी 10-20 साल इसको हिलाने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा इस इस्तीफे से? कोई ख़ास नहीं पड़ेगा। इनका क्या है यार, अभी तुमसे मिल लो, जो देखते हैं जैसा हम कमज़ोर हो रहे हैं उससे हाथ मिला लिया। अभी बीजेपी ने, मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने और राहुल ने हाथ मिलाया, उससे उनको उल्टा नुकसान ही हुआ। तो क्या इस इस्तीफे से कोई फ़ायदा दिख रहा है मायावती जी? हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। कोई फ़ायदा क्या फ़ायदा इस्तीफा, मतलब उन्होंने अपने लिए है कि थोड़ा सा हाईलाइट होंगी पब्लिक की निगाह में, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए। कि राजनीति से मायावती कहीं ना कहीं गायब हो गई। बिल्कुल गायब हो गई। कि अब फ़र्क क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? फर्क ये पड़ेगा कि योगी मोदी ये छाए रहेंगे और ये काम करके दिखाएंगे। मायावती की क्या छवि थी? मायावती की छवि कास्टिज्म पर थी, इसके साथ में दलित तो थे, पिछड़े भी लगे हुए थे, तो ही बहुमत मिल जाता। एक बार सपा एक बार वो। काफ़ी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, आप भी उनके राज्य में हो गए, तो कैसा था उनका? मैं उनके राज्य में ही था, लेकिन उनका राज्य इतना वो खास अच्छा नहीं था ना। तो कहा जाए कि राजनीति को घाटा होगा? राजनीति को किसको घाटा होगा? उसी को घाटा होगा। आगे क्या लग रहा है मायावती का भविष्य क्या है? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं मायावती लग रही है कि अब गायब हो जा रही हैं। क्या इस्तीफा देने के बाद वो वापसी कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं लग सकता? मुझे नहीं लगता है ये, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में भी तगड़ी हार, उसके बाद 17 विधानसभा चुनाव में भी तगड़ी हार। अब क्या काम आएगा उनका ये इस्तीफा? नहीं आने वाला। ऐसा है, मायावती जो है दलितों की पार्टी की जो है वह अध्यक्ष हैं, तो भविष्य में इसका कुछ न कुछ तो जो है प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो दलित हैं वो जो है, जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो दलितों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसका इफेक्ट जो है भविष्य में पड़ने वाला है। मायावती को एक कैसे नेता के रूप में आप देखते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है उनकी छवि मिली जुली है। Well, most think it was an impulsive decision taken by Mayawati in a state of anger, which she would repent later. And with this, she has put a big question mark on her future. That's all for now. For more news and updates, please subscribe to One India News YouTube channel and don't forget to click on the bell so that you get notifications about all the latest updates and videos.